हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वर्ल्ड। मैं हूं अहमद और आज हम डिस्कस करेंगे वार्सो पैक्ट के बारे में। वार्सो क्या है, इसे वार्सो पैक्ट क्यों कहते हैं? दरअसल वार्सो पोलैंड की राजधानी है जहां ये पैक्ट साइन किया गया था, इसलिए इसका नाम वार्सो पैक्ट पड़ा। वैसे आप देखेंगे कि दुनिया में कई ऐसे समझौते या ट्रीटी हैं जिनका नाम उन्हीं जगहों शहरों के नाम पर है जहां वो साइन की गई, जैसे शिमला एग्रीमेंट, ट्रीटी ऑफ ब्रसेल्स एटसेट्रा। जिन देशों ने वार्सो पैक्ट में पार्टिसिपेट किया वो हैं सोवियत यूनियन, पोलैंड, रोमानिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया। इस पैक्ट को बनाने का यूएसएसआर का मकसद था नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी को कॉम्पीट करना। नाटो, जो कि अमेरिका ने यूएसएसआर के एक्सपांड यानी फैलाव को काउंटर करने के लिए वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में मिलकर पहले ही 1949 में इस्टेब्लिश कर लिया था, जबकि यूएसएसआर ने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ मिलकर 14 मई 1955 को वार्सो पैक्ट का गठन किया। उस समय यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे निकिता क्रूश्चेव। इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में था। अब हम समझेंगे कि इसमें यूएसएसआर की क्या भूमिका थी। यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये एक यूनियन है सोवियत्स की, और यूएसएसआर की विचारधारा सोशलिस्ट थी, इसलिए इसे सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा गया। अब वार्सो पैक्ट में जिन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने पैक्ट को साइन किया था, तो ऑब्वियसली उन्होंने सोशलिस्ट विचारधारा को एक्सेप्ट किया और अपने को एक सोवियत माना। हालांकि इन देशों में सरकार थी पर पपेट टाइप थी। इन सोवियत्स को कंट्रोल मॉस्को से ही किया जाता था, क्योंकि वार्सो पैक्ट को प्रपोज तो यूएसएसआर ने ही किया था। उस समय यूरोप ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक्स में बंट चुका था। ईस्टर्न ब्लॉक वार्सो पैक्ट में इन्वॉल्व था और वेस्टर्न ब्लॉक नाटो में शामिल था। जब वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल सभी देशों ने एक दूसरे की पावर को आजमा लिया तो दो पावर उभर कर सामने आई दुनिया की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरी यूएसएसआर। दोनों की विचारधारा अलग थी। यूएसए की पूंजीवादी विचारधारा थी तो यूएसएसआर की सोशलिस्ट विचारधारा यानी कि सौम्यवादी, और दोनों ही पूरे विश्व में अपनी विचारधारा ज़्यादा से ज़्यादा देशों में फैलाना चाहते थे। एक तरह से वॉर चल रहा था जो हॉट नहीं था, कोल्ड था। चलते हैं वापस वार्सो पैक्ट पे। कोल्ड वॉर की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब हम वार्सो पैक्ट के उद्देश्य देख लेते हैं। इसके कई उद्देश्य थे, जिनमें से पहला है सेफगार्ड एंड सिक्योरिटी ऑफ मेंबर कंट्रीज, यानी कि सदस्य देशों की सुरक्षा। दूसरा है इंक्रीज मिलिट्री कॉर्पोरेशन अमॉन्ग्स मेंबर्स, सदस्य देशों के बीच सैन्य सहयोग मदद करना। और तीसरा है सोवियत डिजायर्स टू मेंटेन कंट्रोल ओवर मिलिट्री फोर्सेस इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, यानी कि मध्य और पूर्वी यूरोप में मिलिट्री फोर्सेस के ऊपर नियंत्रण भी सोवियत यूनियन की एक महत्वाकांक्षा थी। चौथा है स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, साम्यवाद को फैलाना भी इसका एक और बड़ा मकसद था। हालांकि साल 1989 को रिवॉल्यूशन का साल कहा जाता है। 1989 में पोलैंड, हंगरी, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया में इंडिपेंडेंस की आवाज़ बुलंद हुई। वार्सो पैक्ट में भी ये देश शामिल थे। अपनी इंडिपेंडेंस के साथ इन्होंने वार्सो पैक्ट से खुद को बाहर कर लिया। फलस्वरूप वार्सो पैक्ट का भी यूएसएसआर के टूटने के साथ असर खत्म हो गया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारी आज की वीडियो का डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।